चाहे वो 2012 का दिल्ली निर्भया केस हो या उसके 10 साल बाद 2022 का उत्तराखंड अंकिता भंडारी केस हो, अकेले 2022 की बात करी जाए तो एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक इंडिया में रिकॉर्ड 31,522 रेप केसेस हुए। ऑन एन एवरेज तकरीबन 86 असॉल्ट्स डेली, जो कि 2023 आते आते 4% तक इंक्रीज हो गए। और इन सब में सबसे ज्यादा शर्मनाक बात ये थी कि इन सभी रेप केसेस के कन्विक्शन रेट्स लगभग 30% से भी कम थे। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, लेकिन ये अंधा कानून है। What has happened here is because of long media campaign. What has Calcutta Police not done? In this case, they have done everything. चश्मे को टूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। तीन में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। 9 अगस्त 2024 की रात माँ माटी मानुष के शहर बोले जाने वाले कोलकाता को संदेश खाली केस के बाद एक बार फिर शर्मसार होना पड़ा है। पोस्ट ग्रेजुएट सेकंड ईयर ट्रेनी डॉक्टर हैज बीन ब्रूटली murdered in कोलकाता's आरजीकर मेडिकल कॉलेज। ये एक सोची समझी साजिश थी जिसको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, कोलकाता पुलिस और यहाँ तक कि ममता दीदी ने भी दबाने की पूरी कोशिश करी। और जब मामला बढ़ते देखा तो जैसे सेवियर क्राइम को एक नॉर्मल सुसाइड करार दे दिया। अगर सरकार, अथॉरिटीज, शासन या प्रशासन के लिहाज से ना भी देखा जाए तो भी ये इनह्यूमन एक्ट आपकी गिरी हुई सोच और आपके अंदर पल रही कुर्सी की भूख को दिखाता है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की हिस्ट्री अपने आप में ही काफी चौंकाने वाली रही है। 2001 से अब तक यहाँ पर 3-4 डेथ्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। इन सभी डेथ्स को इस वीडियो में मेंशन करने के पीछे का मकसद ये है कि अगर आउटरीच इतना ना बढ़ता तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और कोलकाता पुलिस ने इस केस को भी सुसाइड का एंगल दे ही दिया था। अगर डिटेलिंग करी जाए तो आपको सौमित्रा विश्वास केस के अंदर काफी लूपहोल साफ नजर आ जाएंगे। इस वीडियो से जुड़े हुए सभी सोर्सेस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ये इंसिडेंट सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया हेल्थ केयर वर्कर्स की सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है, जो कि हमारे और आपके लिए अपनी सेहत का ख्याल ना करते हुए 36 घंटों तक की ड्यूटी देते हैं। अथॉरिटीज ने जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बरी तक करने की कोशिश करा था उसमें वो इनह्यूमैनिटी, वो ब्रूटैलिटी दर्ज है जिसको वीडियो में बोलना तक सही नहीं है। आप खुद वीडियो पॉज करके रिपोर्ट देख सकते हैं। ये क्राइम हुआ रात के लगभग 3 बजे और अगले दिन दोपहर 2 बजे तक हॉस्पिटल प्रशासन और पुलिस के कुछ काबिल अधिकारियों, जिनमें से एक नाम है अभिजीत मंडल, ने दादागिरी दिखाते हुए विक्टिम की फैमिली को लगभग 12 घंटे तक बॉडी भी देखने नहीं दी। फैमिली का मानना है कि विक्टिम को हॉस्पिटल में चल रहे कुछ डार्क सीक्रेट्स के बारे में खबर थी और ये एक प्री प्लान्ड मर्डर है जिसके लिए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर प्रिंसिपल संदीप घोष जिम्मेदार है। संदीप घोष बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल और काफी इंक्ड नाम रहा है अगर हाल फिलहाल में चल रही खबरों को माना जाए तो, और शायद ये बात सही भी है। इसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे। लेकिन जब पुलिस के ऊपर प्रेशर मेंटेन हुआ, प्रशासन की खराब छवि और ज्यादा खराब हुई, तो शुरुआती जांच में ये पाया गया कि सुसाइड नहीं बल्कि रेप एंड मर्डर है। इतना होने के बाद ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस को अल्टीमेटम दे डाला कि 18 अगस्त तक केस सॉल्व करके दोषी को सामने लेके आइए, वरना ये केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाएगा। लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने बिल्कुल भी देरी ना दिखाते हुए ये केस उसी समय सीबीआई को हैंडओवर कर दिया। शुरुआती जांच में ये पाया गया कि ये घिनौना क्राइम कोलकाता पुलिस के ही एक सिविक वॉलंटियर संजय रॉय ने किया है। अब हो इस संजय रॉय कोलकाता पुलिस में सिविक वॉलंटियर है। जी हाँ, कोलकाता पुलिस में, बिल्कुल वही कोलकाता पुलिस जो केस पर ध्यान न देकर अपने खिलाफ उठ रहे उन सभी सवालों को दबाने में लगी है जिनकी जवाबदेही न सिर्फ कोलकाता पुलिस प्रशासन बल्कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और इवेंचुअली ममता बनर्जी की है। व्हाट इज सिविक वॉलंटियर? बेसिकली सिविक वॉलंटियर कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ होते हैं टू हेल्प कॉप्स इन ट्रैफिक मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड ऑल दैट। इनको मिनिमल सैलरी पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अपॉइंट किया जाता है। संजय रॉय वाज आल्सो वन ऑफ द सिविक वॉलंटियर इन कोलकाता पुलिस फोर्स। लेकिन सोर्सेज की माने तो इसका मेन अर्निंग सोर्स लाइक दलाली था। ये असल में पार्ट ऑफ द रैकेट था। मतलब हॉस्पिटल में पेशेंट्स को एडमिट कराने की एवज में रकम ऐंठता था। संजय रॉय के फोन की जांच में वॉयलेंट पॉर्न कंटेंट मिला है। इसकी डोमेस्टिक वायलेंस की हिस्ट्री रही है। अब यहाँ पर कोलकाता पुलिस के ऊपर सवाल ये उठता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस होने के बावजूद संजय रॉय को सिविक वॉलंटियर की पोस्ट कैसे मिली। इसके तार कोलकाता पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी जैसे एएसआई अनूप दत्ता से जुड़े हुए हैं।
जो कुछ दिन पहले मीडिया को देखकर दौड़ लगाते हुए नजर आए। प्रिंसिपल संदीप घोष का ये खासा करीबी माना जाता था। संदीप घोष, जो कि अगर एक्स डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली की माने तो आप कह सकते हैं कि ही वाज द मोस्ट करप्ट कैरेक्टर ऑफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। अकॉर्डिंग टू अख्तर अली, संदीप घोष अपनी पर्सनल राइवलरी के चलते स्टूडेंट्स को फेल करता था। जिन स्टूडेंट्स की थ्योरी में 70% तक मार्क्स आए थे, उसको भी इसने अपने पर्सनल ग्रेजेस के चलते प्रैक्टिकल्स में फेल किया था। स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, ये टेंडर ऑर्डर से 20% तक का कमीशन खाता था। टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना। ये गेस्ट हाउस में स्टूडेंट्स को अल्कोहल प्रोवाइड करता था। काइंड ऑफ इसका माफिया राज था आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। इसलिए इसने क्राइम होने के तुरंत बाद क्राइम सीन के पास ही कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करा दिया, जिसकी वजह से कई पुख्ता एविडेंस नष्ट हो गए। 100% कहा जा सकता है कि ये एक प्री प्लान्ड एक्ट था टू डिस्ट्रॉय ऑल द एविडेंस वगैरह। 2023 में कोलकाता पुलिस ने इसके ऊपर अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, फाइनेंशियल मिसकंडक्ट सहित तमाम केसेस रजिस्टर किए, लेकिन somehow he was able to tackle all of them। अब कहना साफ है कि विदाउट एनी पॉलिटिकल सपोर्ट ये संभव नहीं था। राजनीतिक मदद, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, इसने अपने खिलाफ खड़े स्टूडेंट्स के इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स तक रोक रखे थे। इसकी कई बार स्टूडेंट्स से झड़प हुई थी, जिसकी वजह से इसको बाउंसर्स लेके हॉस्पिटल में चलना पड़ता था। उनकी सिक्योरिटी के लिए 20 आदमी था प्लस 4 आदमी बाउंसर को लेके चलते थे। आप संदीप घोष की पॉलिटिकल पहुंच का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 2023 में जब इसके ऊपर एलिगेशंस लगे, उस वक्त 6 महीने के अंदर अंदर इसके 3 ट्रांसफर ऑर्डर्स कैंसिल हुए थे। ये सभी ऑर्डर्स की कॉपीज आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ जाएंगी। और बदले में अख्तर अली साहब का ट्रांसफर कर दिया गया, जो कि वन हैंडेडली इसके खिलाफ खड़े थे। और ये ट्रांसफर्स का सिलसिला इंसिडेंट के बाद भी नहीं बदला। देखिए, पहले इन्होंने क्राइम की वजह उल्टा विक्टिम को ही बताया। इन्होंने ऑफिशियली कोट किया कि विक्टिम को सेमिनार हॉल नहीं जाना चाहिए था, ये उसकी ही गलती थी एंड ऑल दैट। उसके बाद जब आउटरीच बढ़ना शुरू हुआ तो इन्होंने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हुए रिजाइन कर दिया। लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है। एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ, लेकिन मैंने उसको बचाने का कोशिश तो पूरी किया। लेकिन कुछ राजनीतिक आकाओं की कृपा दृष्टि से अगले 8 घंटे के अंदर अंदर इनको नेशनल मेडिकल कॉलेज कोलकाता में अपॉइंटमेंट मिल गया। He was reinstated here in National Calcutta Medical College. So here the students are very much angry and they have locked both of the gates and they will not allow the new principal to come in. लेकिन अभी बीते 15 सितंबर को सीबीआई हैड अरेस्टेड घोष एंड अभिजीत मंडल कनेक्शन केस। ममता गवर्नमेंट ने केस को इतना इंसेंसिटिवली और इतना बुरी तरह से संभाला था कि पब्लिक का गुस्सा प्रोटेस्ट के रूप में फूट पड़ा। 15 अगस्त की रात को बड़ी संख्या में कुछ लोग प्रोटेस्टर्स का रूप लेकर घुसते हैं, हॉस्पिटल वेंडलाइज करते हैं, गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर छेड़छाड़ तक करते हैं और वहां पर काबिल कोलकाता पुलिस हॉस्पिटल में छुपती नजर आती है। और कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने इस पुलिस फेलियर का ब्लेम मीडिया कैंपेन और सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डाल दिया। What has happened here is because of the wrong media campaign. अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, इस इंसिडेंट के बाद टीएमसी के ऊपर भी कई एलिगेशंस लग रहे हैं कि इस तोड़फोड़ के पीछे तृणमूल कांग्रेस के कुछ पार्टी वर्कर्स का हाथ है। लेकिन इस पुलिस फेलियर की वजह से तकरीबन 1 महीने से भी ज्यादा समय के बाद कोलकाता पुलिस डिपार्टमेंट को रीशफल किया गया। लेकिन यहाँ भी साफ दिखावे की राजनीति नजर आ रही है। There is no disciplinary action taken. Rather than another prestigious post given to ex-CP, ex-DC North, are they really fulfilling the demands of doctors? डॉक्टर्स प्रोटेस्ट इस इंसिडेंट के तुरंत बाद से स्टार्ट हो गया था। उनकी मांगे हैं कि जल्द से जल्द उन सभी लोगों को अरेस्ट किया जाए जो इस क्राइम में किसी भी तरह से इन्वॉल्व हैं। संदीप घोष के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएं। हालांकि संदीप घोष अभी सीबीआई की हिरासत में है और इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है। कॉल फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल। लेकिन यहाँ पर रेजिग्नेशन छोड़िए बल्कि और प्रेस्टिजियस पोस्ट पर ट्रांसफर कर दिया गया है। इनहैंस एंड इंश्योर एडिक्वेट सिक्योरिटी मेजर्स फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स इन ऑल ओवर इंडिया। और ये डिमांड सबसे ज्यादा जरूरी है अगर हिंदुस्तान में आप आजकल हेल्थ केयर सेक्टर के हालात पर नजर डालें तो। एंड एलिमिनेट द एलाइड थ्रेट कल्चर प्रेवलेंट इन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अक्रॉस वेस्ट बंगाल। प्रोटेस्ट के 34 दिन से ज्यादा हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स को दोबारा ज्वाइनिंग के लिए ऑर्डर्स दिए थे, जिनको डॉक्टर्स ने नकार दिया था। लेकिन अभी जिस टाइम ये वीडियो बन रहा है, तकरीबन 41 दिन बाद डॉक्टर्स ने ये अनाउंस किया है कि वो अब से इमरजेंसी में ड्यूटी देंगे। लेकिन जब तक ये केस पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो जाता है, तब तक के लिए प्रोटेस्ट चलता रहेगा, जो कि शायद बेबुनियाद डिमांड नहीं है।
जूनियर डॉक्टर्स के अनुसार उनकी मांगे पूरी नहीं करी गई हैं। डॉक्टर्स की माने तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट उनके ऊपर फेक एलिगेशंस लगा रही है कि दे डोंट वांट टू रिज्यूम देयर वर्क अगेन। ममता दीदी चाहती है कि डॉक्टर्स की डिमांड के बजाय एक तीसरा रास्ता सेटलमेंट के लिए निकाला जाए। इस केस में साफ साफ सिस्टमैटिक फेलियर दिख रहा है। ये सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, जो कि पॉलिटिकल नहीं है। अभी हाल ही में बीजेपी के एमपी ट्राइंग टू एंटर इन अ प्रोटेस्ट, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने उनको गो बैक के नारे लगाकर भगा दिया था। मतलब सबसे बड़ी बात, दे डोंट वांट टू मेक दिस पॉलिटिकल। दिस इज व्हाट हैपेंड व्हेन द एजुकेटेड क्लास ऑफ सोसाइटी इज ट्राइंग टू प्रोटेस्ट। ना वहाँ किसी भी तरह के रॉयट्स होते हैं, ना पॉलिटिकली कोई भी बयानबाजी होती है, ना एंटी नेशनल नारे लगाए जाते हैं। इट इज व्हाट इट इज। खैर ये ऑफ द टॉपिक बात है, लेकिन उससे पहले ये कुछ पॉलिटिशियंस को सुन लीजिए। ये हमारे देश के राजनेताओं ने ऑन कैमरा कोट किया है। 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। भगवा वस्त्र पहनकर बलात्कार हो रहे हैं। रेप तो चलती रहती है। रेप बढ़े नहीं है, पहले भी होते थे, आज भी होते हैं, चिंता बढ़ी है। बहुत घटनाएं तो ऐसी होती है, काफी समय तक इकट्ठे घूमते रहते हैं और एक दिन थोड़ी गड़बड़ हो गई, एफआईआर करा देते हैं, क्या इसने मुझे रेप किया। ओपन मार्केट হয়ে গেছে, ओपन ऑप्शन হয়ে গেছে। ये सब बताने के पीछे का मकसद ये है कि ये मैटर, ये क्राइम अगेंस्ट विमेन किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। निर्भया केस, आसिफा केस, 2015 वेस्ट बंगाल नन केस, ये किसी भी एक मजहब विशेष से भी जुड़ा हुआ नहीं है। ना उम्र, ना नेशनैलिटी, इसके कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं है, इसका कोई भी मानक नहीं है। ये मैटर जुड़ा हुआ है बस खराब सोच से। और इस सिचुएशन को हम टैकल कैसे कर सकते हैं? बस एक छोटा सा तरीका, एजुकेट योर बॉयज, एजुकेट देम अबाउट क्या सही है क्या गलत है। ये बात सच है कि हिंदुस्तान में सेक्स एजुकेशन की कमी है, लेकिन क्या हमें अपने बच्चों को क्या सही है क्या गलत है बताने के लिए स्कूल्स का सहारा लेने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। अपने वोट का सोच समझ कर प्रयोग करिए। एक क्रिमिनल की नजर में क्राइम की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए क्रिमिनल्स को वोट मत दीजिए। और ये मत सोचना कि मेरे अकेले के करने से क्या होता है। 135 करोड़ अकेले मिलकर एक देश बना देते हैं, तो फर्क पड़ता है।